अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा उर्दू ए और उर्दू बी का फ़र्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने उर्दू ए और उर्दू बी का पहला चैप्टर करना है। तो हमारे पास उर्दू ए का पहला चैप्टर है हम्द। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। यहाँ अकल जाती है ठहरी हुई, तहय्युल से हेबत है छाई हुई। तफक्कुर के जलते हैं पर इस जगह, तसव्वुर का कटता है सर इस जगह। न ठहरी कोई नाव इस मौज में, न पहुँचा कोई तीर इस ओज में। जला इस हवा में न कोई चिराग, परेशान हुए दिल थके सब दिमाग। जो होती मुशाबा तेरे कोई चीज़, तो कुछ काम करती समझ या तमीज़। समझ क्या है और क्या समझ की बसात, समंदर से कतरे का क्या अर्तबात। इस हम्द के शायर का नाम है मोहम्मद इस्माइल मिलेठी। इस नज़म में शायर कहता है कि अगर अल्लाह ताला ना होता तो कुछ भी ना होता, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सब कुछ अल्लाह ताला ने ही बनाया। तो अगर अल्लाह ताला ही ना होते तो कुछ भी ना होता इस दुनिया में। जब हम अल्लाह ताला के बारे में सोचते हैं, यानी हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला कैसा है, अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है, तो हमारी सोच ही ख़त्म हो जाती है। हमारा जो दिमाग है वो ही थक जाता है। फिर अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ना है और ना कोई होगा। अब हमें जो भी चीज़ है, जैसे कि समंदर में पानी है, पानी के कितने कतरे हैं, ये अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी नहीं पता। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि समंदर में कितना पानी है, दरिया में कितना पानी है, किसी भी दरख्त पे कितने पत्ते हैं। ये सारे काम, दुनिया का जो सारा निज़ाम है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ही कुदरत में है। कोई और किसी के बस में नहीं है कि वो इस दुनिया का निज़ाम संभाल सके। उम्मीद है कि आपको इसकी रीडिंग समझ आ गई होगी। आपने इसकी रीडिंग करनी है 2 से 3 बार, ताकि आपको रीडिंग अच्छे से आ जाए। और इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका इमला भी आपने लिखना है। अब हम जाते हैं इसकी मश्क की तरफ। मश्क में सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पूर करें। खुदाया नहीं कोई डैश सिवा, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा। अगर तू ना होता तो होता डैश ही क्या, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी डैश का है मुहाल, तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल। किसे ये डैश और कहाँ ये मजाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। यहाँ डैश जाती है आई हुई, यहाँ अकल जाती है आई हुई। तहय्युल से डैश है छाई हुई, तहय्युल से हेबत है छाई हुई। तफक्कुर के जलते हैं डैश इस जगह, तफक्कुर के जलते हैं पर इस जगह। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सबसे पहला है, तसव्वुर का कटता है डैश इस जगह। तसव्वुर का कटता है सर इस जगह। सर, दिल, कान, तो क्या होगा सर इस जगह। 2 पे है, ना ठहरी कोई डैश इस मौज में। कश्ती, जहाज, नाव, न ठहरी कोई नाव इस मौज में। 3 पे है, न पहुँचा कोई डैश इस ओज में। कमान, कलम, तीर, न पहुँचा कोई तीर इस मौज में। 4 पे है, जला इस हवा में न कोई डैश। चिराग, शमा, रोशनी, तो क्या होगा चिराग। 5 पे है, परेशान हुए दिल थके सब डैश। दिमाग, दिल, सर, तो क्या थके दिमाग। जो होती मुशाबा तेरे कोई जगह, ज़मीन, चीज़, तो क्या आएगा चीज़।
जो होती मुशाबा तेरे कोई चीज़। नेक्स्ट है तो कुछ काम करती समझ या तमीज़, लिहाज, अदाब, तमीज़। नेक्स्ट पे है समझ क्या है और क्या समझ की, सफ़र, हदूद, बसात। समझ क्या है और क्या समझ की बसात। नेक्स्ट है समंदर से डैश का क्या है अर्तबात, कतरे, मिट्टी, रेत। तो क्या आएगा कतरे। तसव्वुर तेरी डैश का है मुहाल, खूबी, ज़ात, सिफ़त। तो क्या लिखोगे ज़ात। अब हमने करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वर्ड्स मीनिंग और इसके सेंटेंस। तो सबसे फर्स्ट पे है आपके पास दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें। फर्स्ट पे है तहय्युल, ख्याल करना, तसव्वुर, अपने ख्याल में किसी चीज़ की तस्वीर बनाना, बसात, कुदरत, नौ, कश्ती, मजाल, कुदरत, ओज, बुलंदी, अर्तबात, दोस्ती, महाल, मुश्किल। सवाल नंबर 2 है जवाब लिखें। किस में ये सकत या मजाल है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कर सके, यानी कि किसी में इतनी ताकत है कि वो अल्लाह ताला के बारे में सोच सके। किसी ज़ीरूफ में इतनी ताकत नहीं कि वो अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कर सके। किसी ज़ीरो कहते हैं इंसान, किसी भी चीज़ में इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला के बारे में सोच सके। सवाल नंबर है 2, चौथे शेर का मतलब अपने अल्फाज में बयान करें। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि अल्लाह ताला के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। किसी में इतनी कुव्वत नहीं, क्योंकि इंसान की सोच की हद अल्लाह ताला के तसव्वुर तक ख़त्म हो जाती है, यानी कि किसी में भी इतनी ताकत नहीं है। इंसान जब सोचता है तो उसके सोचने की हद ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास हम्द के पहले 2 शेरों को नज़र में ढालें। इस कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा इस जैसा नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो इसकी ज़ात का तसव्वुर कर सके। सवाल नंबर 4 है दिमाग थकना से क्या मुराद है। दिमाग थकना से मुराद किसी चीज़ के बारे में मुसलसल समझ ना आना है, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो उसके बारे में हमें फिर भी समझ नहीं आती। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा दिमाग थक जाता है, यानी कोई अल्लाह ताला की वसअत तक नहीं पहुंच सकता, यानी अल्लाह ताला की ज़ात को कोई भी नहीं सोच सकता। ये नज़म किस शायर ने लिखी है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये नज़म मोहम्मद इस्माइल मेरेठी ने लिखी है। सवाल नंबर है 3, जुमलों में इस्तेमाल करें। फर्स्ट पे है मुहाल, गर्मी की वजह से बाहर निकलना मुहाल है। दिमाग, सुबह की सैर से दिमाग तरोताज़ा रहता है। मौज, समंदर में पानी की मौज किनारे से टकरा कर वापस चली जाती है। समंदर, हम सब समंदर की सैर को गए। ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अजीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, अराब लगाएं। अराब का मतलब होता है, अराब ऐसी अलामतें होती हैं जो हम किसी भी लफ्ज़ पे लगाते हैं तो उसका तलफ़्फ़ुज़ भी, उसकी तलफ़्फ़ुज़ हम फिर आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, ये अलामतें होती हैं अराब। तो सबसे फर्स्ट पे है समंदर, तहय्युल, तफक्कुर, अर्तबात, ओज। आपने ये खुद करने की कोशिश करनी है। जहाँ पे ज़बर आएगी वहाँ पे आपने ज़बर लगानी है, जहाँ पे ज़ेर आएगी वहाँ पे आप ज़ेर लगाओगे, जहाँ पे पेश आएगी वहाँ पे आप पेश लगाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास महाल और मजाल हम आवाज़ अल्फाज हैं। मुदर्जा झेल अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। तेरे, मेरे, अकल, नकल, तफक्कुर, मुफक्कुर, मौज, फौज, चिराग, दाग, ज़ात, बात। आप ये खुद से भी कर सकते हो। अगर आपको इससे कुछ और भी लफ्ज़ आते हैं
तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन अल्फाज के उलट लिखें। जैसे दिन का उलट है रात। जैसे कि आप अल्फाज मुतज़ाद लिखते हो वैसे ही उलट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पे है समंदर सहरा, आप खुश्की भी लिख सकते हो। समंदर का मतलब समंदर का यानी कि जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, सहरा जहाँ पे पानी नहीं होता। नेक्स्ट है सर, सर का उलट क्या होगा? पाँव। परेशान खुशहाल। तमीज़ बदतमीज़। रोशनी अंधेरा। सच्चा झूठा। अब बच्चों हमने उर्दू बी का करना है फर्स्ट यूनिट, तो देखते हैं हमारे पास उर्दू बी में क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे है सवाल नंबर 1, जवाब लिखे। हर्फ किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से निकली हुई आवाज़, यानी कि इंसान मुंह से जो भी बोलता है, यानी लफ्ज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो निशान इस्तेमाल किया जाता है इसे हर्फ कहते हैं। यानी इंसान के मुंह से जो भी बात निकलती है उसको ज़ाहिर करने के लिए जो भी निशान इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लफ्ज़ कैसे बनते हैं? लफ्ज़ हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे कि काफ, ते, अलिफ, बे 4 हरूफ के, इनके मिलने से एक लफ्ज़ किताब बनता है। लफ्ज़ कैसे बनते हैं? लफ्ज़ हरूफ से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हरूफ हिज्जा की क्या होते हैं? हर्फ की जमा हरूफ है, यानी कि हर्फ की जमा क्या है? हरूफ है। हरूफ ही से लफ्ज़ों के हिज्जे किए जाते हैं, इसलिए हरूफ को हरूफ हिज्जा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने हरूफ हिज्जा को तरतीब से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है ज़हन, ईमान, हकीकत, यकीन, बात, तरह, जगह, सूरज, लाइक, दिन, रात, अर्ज़, चाँद, मिसाल, हरूफ, पहाड़, नज़र, कलम, दाग, सबूत, वजूद, हवा, ज़रूर, सादिक, शरीफ, फितरत, फ़र्क। तो सबसे पहले क्या होता है? पहला लफ्ज़ हमारे पास कौन सा आता है? अलिफ से बने, जो अलिफ से क्या बन रहा है? ईमान। फिर बे से बात, पे से पहाड़, फिर इसी तरह जगह, जीम से। अब देखो ते से कोई नहीं है तो हमने नहीं लिखा, ऊपर से देख के ही हमने ये नीचे लिखना है, लेकिन इसे तरतीब से लिखना है। यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन आपने यहाँ पे इसको तरतीब से लिखना है। जगह, फिर आ गया चे से चाँद, दिन, दाग, ज़हन, रात, सूरज, शरीफ, सादिक, ज़रूर, तरह, अर्ज़, करूब, फितरत, फ़र्क, कलम। इसी तरह लाइक, मिसाल, नज़र, वजूद, हवा, यकीन। पहले अलिफ से लिखना है, फिर बे से, फिर पे से। इसी तरह आपने इसकी तरतीब को लिखना है, इस तरतीब से आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। इसमें भी आपने तरतीब से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तरतीब से नहीं लिखा हुआ, आपने इसे तरतीब से लिखना है। जैसे कि क्या है? नन्ना, बेड़िया, इन्हें, चूल्हा, थान, फूल, ठोकर, घड़ी, खिलौना, तोबी, रीछ, झंडा, ढाल। तो पहले हमारे पास क्या आएगा? अलिफ से इन्हें, फिर बे से बेड़िया, फूल, थान, ठोकर, झंडा, चूल्हा, दोबी, ढाल, रीछ, खिलौना, घड़ी, नन्ना। इसे भी हमने क्या किया? तरतीब से लिखा। अब नेक्स्ट पे है सरगर्मियाँ। इसमें सवाल नंबर 1 है, इसे भी आपने क्या करना है? ये तरतीब से लिखा हुआ है, कुछ तरतीब से लिखा हुआ है, कुछ तरतीब से नहीं लिखा हुआ। तो आपने जो तरतीब से लिखे हुए होंगे लफ्ज़ उनके आगे आपने टिक का निशान लगाना है, जो तरतीब से नहीं लिखे हुए होंगे उनके आगे क्रॉस लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? बस्ता, पौधा, तलवार, टोकरी, समर। देखो अलिफ तो यहाँ पे नहीं है, बे, पे, ते, टे और से, मतलब तरतीब ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? टिक लगा दिया। नेक्स्ट पे है जहाज, चांद, हलवा, हाक, दरख्त। देखो जीम, चे, हे,
खे और दाल। तरतीब ठीक है ना? आपने क्या किया, टिक का निशान लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट है रुमाल, जेवर, सितारे, सहराई, ज़ईब। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसके आगे भी आपने क्या लगा दिया, टिक का निशान। नेक्स्ट पे है अनार, जहाज, समर, परिंदा, टोपी। देखो अनार के बाद अलिफ के बाद जीम आ गया, तो इसकी तरतीब ठीक नहीं है, तो मतलब आपने इसके आगे क्या लगा दिया, क्रॉस। नेक्स्ट है दरख्त, कलम, लाठी, वर्क, हुक्का। देखो इसकी भी तरतीब ठीक नहीं है। दाल के बाद काफ, दाल के बाद काफ तो नहीं आता ना, तो इसके आगे आप क्या क्या लगाओगे, क्रॉस। नेक्स्ट है ज़र्फ, डाल, ज़र्फ, डाल, औरत, ज़हीरा, आड़ू। ये भी तरतीब इसकी देखो ठीक नहीं है, तो इसके आगे भी आपने क्या लगा दिया, क्रॉस। अब सरगर्मी का क्वेश्चन नंबर है 2। सबसे पहले आपने इनको, ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनको आपने तरतीब से लिखना है और फिर इनके मीनिंग भी लिखने हैं। तो फर्स्ट पे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है तल, अजाइब, हैसियत, सानवी, पंख, कायद, दंगल, इदालत, शराब, मेवा। तो सबसे फर्स्ट पे क्या आएगा, देखिए पंख। पंख का मतलब होता है पर। उसके बाद तल, तल का मतलब क्या होता है, नागवार, जो बुरी बात, जो हमें अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट है सानवी, सानवी का मतलब होता है दूसरा। फिर क्या है हैसियत, हैसियत का मतलब होता है मकाम। फिर है दंगल, दंगल का मतलब होता है कश्ती का मुकाबला। सैराब, सैराब का मतलब होता है खेतों को पानी देना। फिर है अजाइब, अजाइब का मतलब होता है अलग, जो अजीब सी चीज़ होती है। अदालत, कचहरी, जहाँ पे है फैसले होते हैं, जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है, वो होती है अदालत। नेक्स्ट है कायद, कायद का मतलब होता है बानी। नेक्स्ट है मेवा, मेवा का मतलब होता है खुश्क फल। बच्चों अब ये सारा काम मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। ये आपने काम नीट एंड क्लीन करना है और मंडे को स्कूल में आके चेक करवाना है। तो नोट कर लें, ये है वर्कशीट का पेज नंबर है 82। नोट कर लें, ये है वर्कशीट का पेज नंबर 83 और ये है वर्कशीट का पेज नंबर 84। ये सारा काम आपने बहुत नीटनेस के साथ करना है और इसे याद भी करना है। ये है उर्दू बी का पेज नंबर है 107। यहाँ पे आपने ये काम करना है, नोट कर लें। और ये है पेज नंबर 108। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपने काम करना है नीट एंड क्लीन, इसे याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।